स्वागत है आपका। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ईगो क्या है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करें अपने अंदर और अपने आजू बाजू में सबके अंदर। अब देखते हैं कि हम कौन है। तो जब हमने कहा कि ईगो इज अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, छोटी दो शब्दों में अगर कहना हो तो सिंपल डेफिनेशन ईगो की है लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। कि आप अपने फॉर्म से कनेक्ट कर रहे हो कि मैं किस फैमिली में पैदा हुआ, मैं किस शरीर में हूँ, मैं किस सराउंडिंग में हूँ, मोटा पतला छोटा मोटा काला गोरा, ऑल दैट इज ईगो। तो ये आप अपनी लिमिटेड कर रहे हो क्योंकि सोल जो है ना, जो हम हैं, जो एक्चुअली हम हैं, जिस जो जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं सोल टू सोल बात कर रही हूँ। जो सोल है ना वो लिमिटलेस है। सोल जो है ना वो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो प्योर अवेयरनेस है। और वो अवेयर है कि इसके अलावा सब कुछ चेंज होता है। इसीलिए सोल को फर्क नहीं पड़ता, लाइफ और डेथ का भी फर्क नहीं पड़ता। हमारे पिछले एपिसोड में फेमिनाइन एंड यू में आपने देखा था कि कैसे, अभी इसमें अगर मुझे बताना हो कि कौन सा मैस्कुलिन कौन सा फेमिनाइन, तो मैं बोलूंगी कि ईगो इज मैस्कुलिन and being aware is feminine part of us. So जब तक हमको ये पता नहीं चलता कि हम एक्चुअली प्योर अवेयरनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस है, हम कुछ भी बन सकते हैं, हम कुछ भी हो सकते हैं, और सब कुछ, ये सब कुछ जो हो रहा है ये एक पार्ट ऑफ गेम कह सकते हैं चल रहा है। तो इसमें हमारे रोल बदल सकते हैं। कभी हम डायरेक्टर के रोल में हो सकते हैं और कभी हम शायद एक नॉर्मल एम्प्लॉय के रोल में हो सकते हैं, कभी हम किसी और रोल में भी हो सकते हैं। अगर हम इस चीज को समझ लेंगे तो हमारे अंदर की जो ईगो है वो शांत होना चालू हो जाएगी। उसको समझ में आएगा कि किसी चीज के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब कुछ इम्परमानेंट है। मतलब कोई भी चीज परमानेंट है ही नहीं। जो बुद्धा ने कहा था, बुद्धा ने पाली में अनित्था कहा था, अनित्य जिसको कहते हैं कि किसी भी चीज का स्टेट ऑफ इम्परमानेंस, सब कुछ भी परमानेंट नहीं है। दिस शैल पास टू, जो बहुत ही कॉमन एक स्टेटमेंट स्पिरिचुअल लोग बोलते हैं, दिस शैल पास टू। तो अच्छा समय भी चला जाएगा और बुरा भी चला जाएगा। सो दैट इज हाउ ईगो शुड नो कि दिस शैल पास टू। ईगो शुड नो कि ये सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। उस चेंज को अडाप्ट करने की क्षमता जो है वो तब आती है जब हम अपने अंदर की पावर्स को समझते हैं कि हम कौन हैं। एक 8 साल के बच्चे को गुरु की तलाश थी और उस बच्चे ने एक गुरु को पाया। तो गुरु ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। तो उस बच्चे ने 6 स्टैंजा में जो अपने आप को डिफाइन किया है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। निर्वाण षटकम में बात कर रही हूँ, बच्चा है आदि गुरु शंकराचार्य जी की बात कर रही हूँ। उन्होंने कैसे 8 साल के बच्चे ने कैसे खुद को पहचाना था और क्या अपने बारे में बताया था, वो बहुत सुंदर है। मैं आपके लिए लिंक जरूर छोड़ूंगी, तो आप उसको सुने और उसको समझें, उसका मतलब भी समझें कि वो एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। सोल की एग्जैक्ट प्रॉपर्टी वो बता रहे हैं, आपकी एग्जैक्ट, और वो किसी एक की अलग अलग नहीं है। हम सब एक ही मिरर इमेज में बने हुए हैं, तो हम सब एक ही हैं। एक्चुअली बेसिक्स सबका सेम है। जैसे एटम सेम है, आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में, इस कंप्यूटर में, टीवी में, सब जगह सेम ही है। तो एटम की प्रॉपर्टी सेम है, वैसे ही सोल की प्रॉपर्टी सेम है। हम उसको मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, हम उसको यूज कैसे करते हैं, वो अलग अलग बातें हैं सबके लिए। अब हम इसको डे टू डे लाइफ में लाएं कैसे, तो उसका तरीका बहुत सिंपल है। जैसे कि आप अपने फोन को रोज रिचार्ज करते हैं, जरूरी है हमारे लिए हमारे डिवाइसेस को रिचार्ज करना, हम खुद को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। खुद को रिचार्ज करें, खुद को स्टिलनेस की प्रैक्टिस करें। वो जो नथिंगनेस की प्रैक्टिस है ना, वो सबसे पावरफुल है। जब आप कुछ भी, मतलब कोई भी तरह का एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं ले, कोई टीवी, म्यूजिक, पढ़ना, किताब देखना, इनफैक्ट सबसे ज्यादा जो स्टिमुलस पहुंचता है हमारे सिस्टम में हमारी आंखों से पहुंचता है, तो आंख को भी बंद करके 2 मिनट, इसीलिए मेडिटेशन बोला जाता है। मेडिटेशन ना करना चाहे ना करें, शांत होकर के 2 मिनट आंख बंद करके बैठे, डेली बैठे। डेली अपने साथ, कुछ ज्यादा सवाल जवाब करने का जरूरत नहीं है, अपने साथ बैठे। इट विल रिचार्ज यू फ्रॉम विद इन। क्योंकि इससे क्या होगा कि हर बार आपको कुछ नया प्राप्त होगा, हर बार एक और इल्यूजन टूटेगा अंदर से, एक और फैक्टर कम होगा अपने आपके अंदर से कि हाँ ये भी तो मैं नहीं हूँ, ये भी तो मैं नहीं हूँ। धीमे 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 आपके अंदर का एग्जैक्ट क्या हो आप, वो बाहर आना चालू होगा। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर ईगो है तो मैं इसको कम कैसे करूंगा। एक दूसरा तरीका ये भी, एक है कि आप अपने अंदर के कॉन्शियसनेस को जगाएं, और दूसरा हो सकता है कि आप अपने ईगो को दबाएं। तो लोग ईगो को दबाने की कोशिश करते हैं। ईगो को कभी दबाया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं दबाया जा सकता है, उसके पीछे का कारण है कि ईगो को आप विल से दबा सकते हो, राइट, अपनी इच्छा शक्ति से दबा सकते हो ईगो को।
विल और ईगो हमारे बॉडी में एक ही जगह से गवर्न होते हैं, हमारे सोलर प्लेक्सस से दोनों चीजें गवर्न होती हैं। तो जो जो दोनों चीजें एक ही जगह से गवर्न हो रही हैं तो एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं वो। तो इसलिए विल से तो डेफिनेटली ईगो कंट्रोल नहीं हो सकती है। तो ईगो को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका प्रैक्टिस स्टिलनेस है। और जैसे ही हम अवेयर होते हैं, जैसे ही हम कॉन्शियसनेस, अब जैसे हम कॉन्शियसनेस की बातें कर रहे हैं, अवेयरनेस की बातें कर रहे हैं, जैसे ही हमको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी चालू होती है, सबसे पहले सबसे बड़ा दुश्मन हमारा हमें ईगो ही नजर आता है कि ओ मुझ में ईगो नहीं होना चाहिए, मैं ईगोइस्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहला जो हम अपने एनिमी को ढूंढते हैं वो ईगो को ढूंढते हैं अपने अंदर का। जबकि ये सच नहीं है, ईगो आपका दुश्मन नहीं है। ईगो आपको तब बचाता रहा जब आपको अवेयरनेस भी नहीं थी। छोटे बच्चे के अंदर अगर ईगो नहीं हो तो बहुत सारा ट्रॉमा उसके सिस्टम में जाएगा। उस ट्रॉमा को बचाने के लिए ईगो की जरूरत होती है। तो इसलिए बचपन में ईगो डेवलप किया जाता है सिस्टम के अंदर। यही मैंने आपको पिछले एपिसोड में कहा था कि कोई भी चीज जो हमारे सिस्टम में डाली गई है उसका बड़ा डिवाइन मीनिंग है। उसको वो आपको प्रोटेक्ट रखने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए, आपको इंटैक्ट रखने के लिए आपके अंदर ईगो को इंटीग्रेट किया गया था। हम सिर्फ उसको मैनेज नहीं कर पाते, हम उसी को अपनी आइडेंटिटी समझ करके चलने लग जाते हैं। इसलिए हमारे अंदर वो जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसलिए आती है। तो स्पिरिचुअल पाथ में जैसे ही ईगो को दुश्मन की जैसा देखना है कि मेरे अंदर ईगो नहीं है होनी चाहिए, या मेरे अंदर ईगो नहीं है, वो भी एक ईगो ही है एक्चुअली। तो आप ईगो से ही ऑपरेट कर रहे हो वहां पर। कोई भी चीज जिसको आप पुश करते हो अपने सिस्टम से बाहर कि ये मैं नहीं हूँ या ये मेरा नहीं है, या कभी हम शैडो एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, मैं ऐसे नहीं हूँ, वो सब चीजें ना डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं तो हीलिंग नहीं हो पाती है। तो आपका जो भी पोर्शन आप अपनी सिस्टम से डिसइंटीग्रेट कर देते हो, निकाल देते हो, हटा देते हो अपने कॉन्शियस अवेयरनेस से, वो आपका डिसइंटीग्रेट हो जाता है आपके सिस्टम से। और डिसइंटीग्रेटेड स्टेट से हीलिंग होती नहीं है। तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ईगो को पुश कर रहे हो अपने सिस्टम से, नेचुरली ईगो चली जाएगी। वही मैंने बोला कि अगर आप ईगो पर काम ना करो और सिर्फ कॉन्शियसनेस पर फोकस करोगे तो ईगो अपने आप चली जाएगी। क्योंकि एक नया, हाँ बाय द वे, ईगो ईगो का एक और प्रॉब्लम है कि हर बार एक नई आइडेंटिटी इमर्ज होगी, हर बार एक नया तरीके से हम अपने आप को पहचानेंगे और पिछला वाला फिर से जाएगा। तो इन स्पिरिचुअल प्रोसेस एज वेल ईगो विल डाई मल्टीपल टाइम्स। आपकी आइडेंटिटी हर बार चेंज होगी। मैं आज जो हूँ मैं शायद कल नहीं रहूंगी। तो क्या मुझे दुखी होना चाहिए? मैं दुखी नहीं होने वाली हूँ, क्योंकि शायद मैं ये बात समझ गई हूँ कि आइडेंटिटी चेंज होती चलती है। तो इसलिए हर बार जितनी बार आइडेंटिटी आपकी किल होगी, डाई होगी, मरेगी, उनको जाने देना। क्योंकि वो जब जो जो चीजें आपके साथ अब रेजोनेट नहीं करेंगी वो चीजें शेड हो जाएंगी आपके सिस्टम में से, तो उनको जाने देना है। दैट इज हाउ इट विल वर्क फॉर अस। और एक अगर मुझे प्रो टिप देना हो आपको, तो ईगो को, जो कि हमारे सोलर प्लेक्सस में, सोलर प्लेक्सस का लोकेशन हमारे नाभि के 3 अंगुल ऊपर, 3 इंच ऊपर होता है। उस लोकेशन पे हमारी पर्सनल पावर होती है। और ये येलो इन कलर होती है, ब्राइट येलो इन कलर। नो वंडर मैंने पता नहीं क्यों येलो पहना है येलो इन कलर होती है। और ये पावर होती है सन से। तो आप सूरज में बैठे हैं, आप एक्चुअली जल चढ़ाएं सूरज को, अगर अगर चढ़ा सकते हो। नहीं तो सूरज में बैठे, सुबह का शाम का सूरज बहुत ही पावरफुल होता है। मच मोर देन प्रोवाइडिंग यू विटामिन डी। इससे बहुत ज्यादा डीपर लेवल पर सूरज हमारी लाइफ में काम करता है। अगर आप अपने आप को मटेरियली या स्पिरिचुअली अगर अलाइन करना चाहते हो ना, तो सूरज सबसे आसान और सबसे पावरफुल मेथड है मेरे हिसाब से। और अगर चलते चलते लाइफ में ऐसा होगा कि आप इवन बहुत ही स्पिरिचुअल समझ रहे हो अपने आप को, और फिर अचानक से आपके अंदर ईगो फिर से ट्रिगर करेगी, क्योंकि अब आप अपने आप को उस आइडेंटिटी से रिलेट करने लगे, तो वहां से ट्रिगर करेगी ईगो। तो बस अपने आप को थोड़ा सा एफर्मेशन देना है, थोड़ा अपने आप को समझाना है, कुछ मंत्र बोल सकते हैं, देना है खुद को, इट इज ऑल राइट, ये होता है, कोई बात नहीं, मैंने आज रिएक्ट कर दिया, कल से नहीं करूंगी, लाइक दैट, इट इज ओके टू बी सो। ये जितनी बजाय उसको पुश करने के, मेरा सिर्फ आपका सजेशन यही है, अगर आप मुझसे पूछो तो पुश मत करना उसको कभी भी कि ये मैं नहीं हूँ। मैं हूँ, हाँ हो गया, कोई बात नहीं, मैंने गुस्सा किया, अवेयरनेस पर लेकर के आओ उस गुस्से को कि हाँ मुझसे गुस्सा हुआ, मुझे चिड़चिड़ाहट आई, मैंने रिएक्ट किया, मैंने किसी को अपने से छोटा समझा, मैंने किसी से अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझा, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, जब तक वो यूनिटी कॉन्शियसनेस का अवेयरनेस अपने अंदर नहीं आए, तब तक अपने आप से भी थोड़ा सा सौहार्द बना के रखें, अपने साथ में भी थोड़ा सा प्रेम रखें, अपने साथ में भी काइंडनेस रखें, खुद को भी उतना जज नहीं करें, और खुद दूसरों को तो कतई नहीं करें, खुद को भी जज नहीं करें। और एक तरीके का इसको रेडिकल सेल्फ लव भी कहा जा सकता है, कि सेल्फ लव है बट नार्सिसिस्ट बिहेवियर नहीं है। सेल्फ लव और नार्सिसिस्ट बिहेवियर में इतना ही अंतर है कि जो खुद के लिए प्रेम है वो सबके लिए भी है। मतलब जो मैं खुद के लिए बिहेवियर नहीं करूंगा वो मैं दूसरों के लिए भी नहीं करूंगा। लेकिन नार्सिसिस्ट क्या है कि मेरे लिए मत करना कोई गलत, मैं सबके लिए गलत कर सकता हूँ, तो वो नार्सिसिस्ट बिहेवियर। तो सेल्फ लव और नार्सिसिज्म में वहां पर अंतर है दोनों तरीके का ही, एक तरीके का खुद के लिए ही प्रेम है, बट दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको हेल्प करेगा। इस दिवाली कुछ नया किया जाए, मिठाइयाँ और दोस्तों और फैमिली के साथ साथ ईगो को भी एम्ब्रेस किया जाए। ईगो को अब धीमे धीमे समझ करके, धीमे धीमे उसको उसके हाल पर छोड़ करके अपनी नई आइडेंटिटी इमर्ज करी जाए। और आप मेरे साथ जरूर शेयर करें अगर आपको इस एपिसोड से फायदा हुआ हो तो, या आपके पास कोई सजेशन हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगी अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्यूटीफुल ब्लेस्ड दिवाली।